सस्पेंस जो है सीएम फेस को लेकर खत्म हो चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल में कौन होगा? क्या दोबारा से हाईकमान पुराने चेहरों पर ही विश्वास करेगा या फिर नए चेहरों पर दांव खेलता नजर आने वाला है? लेकिन इसी बीच भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम के ऐलान के बाद कैबिनेट पर भी सस्पेंस है। सीएम के तहत कैबिनेट में भी चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं। कैबिनेट में नए चेहरों को मौका मिल सकता है। युवा नेताओं को कैबिनेट में शामिल करने की उम्मीद जताई जा रही है। मेरे सहयोगी शब्बीर लगातार हमारे साथ बने हैं। शब्बीर, देखिए, इससे पहले लगातार हम यही बात कर रहे थे कि जब मंत्रिमंडल का गठन होगा, जब कैबिनेट पूरी तैयार की जाएगी, तो क्या वहां भी चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर युवा चेहरों का नाम भी, उनका जिक्र किया जा रहा है कि युवा चेहरे भी हो सकते हैं। लेकिन वो युवा चेहरे आखिर होंगे कौन, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? देखिए अलीशा, एक चीज है कि 3 कल जिम्मेदारियां दी गई है। 2 डिप्टी सीएम, 1 मुख्यमंत्री बनाए गए और 2 जो दिए गए हैं, 1 डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री दिए गए हैं, ये दोनों के दोनों मालवा से आते हैं। एक उज्जैन से आते हैं, दूसरे मंदसौर के मल्हारगढ़ से आते हैं। और एक जिम्मेदारी दी गई है डिप्टी सीएम की राजेंद्र शुक्ला को, जो विंध्य से आते हैं। लेकिन महाकौशल को, ग्वालियर चंबल को, विधानसभा अध्यक्ष छोड़ दिया जाए तो ग्वालियर चंबल को, और इसके अलावा बुंदेलखंड की बात की जाए या नर्मदापुरम की बात की जाए, इन 4 संभागों को पास ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा है। अगर जाति के समीकरण, जो आपका सवाल भी था, जाति के समीकरण, इसके अलावा संभागवार अगर पूरी तरीके से रणनीति बनाई जाएगी बीजेपी की तरफ से कि सभी में तालमेल रहे तमाम संभागों में, तो हम देखेंगे कि इन इलाकों से ज्यादा मंत्री हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आलाकमान के दिमाग में चल क्या रहा है, और उससे बड़ा सवाल यह है कि किन नेताओं को जगह मिलेगी और किन युवाओं को जगह दी जाएगी। तो कई ऐसे नाम हैं बीजेपी के अंदर जो नए चेहरों को आगे किया जा सकता है, जिसके अंदर दिवराज सिंह है जो विंध्य से ही आते हैं। इसके अलावा कई नए चेहरे और भी हैं जो इस बार जीत कर आए हैं मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन पुराने चेहरों की भी बात की जा रही है कि पुराने चेहरों को भी जगह दी जा सकती है इसके अंदर। जैसे पिछली बार की बात की जाए तो पिछली कैबिनेट में विश्वास सारंग युवा चेहरे थे, उनको फिर से जगह मिल सकती है। और भी कई नेता हैं जिसके अंदर कई नेता, जो सबसे महत्वपूर्ण तो ये है अलीशा इसके अंदर के 12 मंत्री चुनाव हारे हैं, तो उनकी भी जगह भरी जाएगी। और इसके साथ साथ करीब 18 नए मंत्री और बनाए जाएंगे, यानी कुल 30 मंत्रिमंडल हो सकते हैं, 30 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। लेकिन बात की जाए किन किन को बनाया जा सकता है, तो अभी इंतजार करना होगा। थोड़े जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नाम सामने आने लग जाएंगे, क्योंकि राजभवन से फोन पहुंचने लग जाएंगे और उसके बाद साफ हो जाएगा कि कल ये विधायक मंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाले नाम होंगे, युवा नाम होंगे, ये लगभग साफ हो चुका है आलाकमान ने जो कल लेकिन शब्बीर, अगर सीएम से अलग बात कर लें या फिर कैबिनेट से जुड़ी अलग बात कर लें, तो क्या ये 3 नाम का जब ऐलान किया गया, डिप्टी सीएम 2 और एक सीएम फेस को लेकर ऐलान किया गया है जो कि एससी, ब्राह्मण और साथ ही ओबीसी चेहरा है, तो ये चेहरे 2024 में बीजेपी को एमपी से कितना फायदा पहुंचा सकते हैं? देखिए अलीशा, जब मोहन यादव के नाम का ऐलान किया गया तो एक चीज वहां पर देखने को मिली, बीजेपी ने इस ऐलान से मध्य प्रदेश ही नहीं दूसरे राज्यों को भी साधा है, जहां पर बीजेपी को लग रहा था कि कांग्रेस के जातिगत ऐलान के बाद के जातिगत जनगणना होना चाहिए, उसके ऐलान के बाद उसको नुकसान हो सकता है 2024 के चुनाव में। मोहन यादव, उनके सरनेम को देखना होगा, यादव। और पिछले जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, तो वो भी ओबीसी समाज से आते थे। लेकिन यादव सरनेम की हमें सबको पता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में सियासत कितनी होती है, वहां पर एमवाई का फैक्टर कितना है मुस्लिम और यादव का। तो बीजेपी की कोशिश ये रही है कि यादव वोट बैंक को साधा जाए, और मेरे को ऐसा लगता है कि 2024 लोकसभा के लिए बीजेपी की तरफ से ये मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरीके से कांग्रेस का जो जातिगत जनगणना का कार्ड था उसको भी काटा गया है। और जो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी और आरजेडी, जो इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं, उनको भी एक बड़ा तगड़ा झटका दिया, क्योंकि इस बार कहा जा रहा था कि बिहार में नीतीश, लालू और कांग्रेस की पार्टी एक गठजोड़ बना है, महागठबंधन बना है, इससे बीजेपी को लोकसभा में नुकसान हो सकता है। लेकिन जो लालू की पार्टी है, जिसके दम पर वो राजनीति करती है, उसमें बड़ी ये सेंधमारी हो सकती है मोहन यादव के ऐलान के बाद से। तो ये कह सकते हैं कि सियासी बड़ा मैसेज दिया है। कितना लाभ मिलेगा ये 2024 के परिणाम बताएंगे, लेकिन बिहार
और उत्तर प्रदेश को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आलाकमान की तरफ से फैसला लिया है। बिल्कुल शब्बीर, ये जब फैसला लिया गया तो एमपी ही सिर्फ दिमाग में नहीं था, बल्कि अलग अलग राज्यों को दिमाग में रखते हुए हाईकमान की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया और फिर मोहन यादव का नाम तय किया गया। विधायक दल की बैठक में मोहन यादव का नाम सामने रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीएम के ऐलान के बाद कैबिनेट में किस तरह से गठन होगा मंत्रियों का, इसको लेकर सस्पेंस लगातार देखा जा रहा है। हालांकि कल शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें सीएम और साथ ही डिप्टी सीएम शपथ लेंगे और इस कार्यक्रम में खुद पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत कर सकते हैं। सुबह 11 बजे इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हालांकि कैबिनेट